नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे ऐसी थ्योरी के अंदर श्रेणी आरसी परिपथ। दोस्तों, मैंने इस श्रेणी आरसी परिपथ है या ऐसी थ्योरी है, इसके अंदर खूब सारे नए सूत्र बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको काफ़ी सूत्र नए मिलेंगे जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। तो अब बात करते हैं श्रेणी आरसी परिपथ की। आरसी परिपथ यानी वह परिपथ है जिसके अंदर आर यानी प्रतिरोधक व सी कैपेसिटर दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हो, तो वह हो गया श्रेणी आरसी परिपथ। यानी एक तो प्रतिरोध आर और एक कैपेसिटर यानी सी दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो वो हो गया श्रेणी आरसी परिपथ। देखो, श्रेणी परिपथ के अंदर क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो धारा आई, इसमें से प्रवाहित धारा आई आर, इसमें से प्रवाहित धारा आई सी। तो धारा क्या होगी, आई बराबर आई आर बराबर आई सी, यानी आई समान रहेगी। जबकि वोल्टता अलग अलग रहेगी। कैसे रहेगी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर V और I दोनों इन फेज होते हैं। तो V यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस में से प्रवाहित धारा इन फेज रहेगा, यानी V और I इन फेज रहेगा रेजिस्टेंस के अंदर। एक कैपेसिटिव परिपथ के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटिव परिपथ के अंदर V से I 90 डिग्री आगे। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ के अंदर VC से IC 90 डिग्री आगे। देखो, I ये इन फेज है, यानी एक ही IR का हो चाहे I का हो चाहे IC का हो, तो इन दोनों को एक साथ ही बना देते हैं। तो ये हो गया VR, ये I और ये हो गया VC। तो ये हो गया VR और ये हो गया VC। अब देखो, VR और VC में 90 डिग्री का काला अंतर है। अब परिणामी भी ज्ञात करना है। यहाँ जो हम ज्ञात करते हैं वो है VR, यहाँ ज्ञात कर है वो VC और यहाँ है वो V, परिणामी वोल्टेज V। अब देखो, इन दोनों में 90 डिग्री का काला अंतर है। मान लो रेजिस्टिव वोल्टेज जो भी है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ये हो गया कैपेसिटिव वोल्टेज, ये हो गया रेजिस्टिव। तो ये हो गया परिणामी वोल्टेज, यानी ये लो चाहे इसको आगे बढ़ा दो, ये ले लो, तो ये हो गया करंट, यानी ये करंट और ये करंट एक ही है, दोनों समान है। तो ये हो गया परिणामी वोल्टेज V। तो सूत्र क्या बनेगा कि परिणामी वोल्टेज V, करंट ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, और ये हो गया करंट। तो करंट का फायदाकोरस प्रमेय से हम कर सकते हैं कि करंट का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करंट क्या है V, तो V का स्क्वायर बराबर आधार क्या है VR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है VC, यानी ये और ये तो VC, तो VC का स्क्वायर। तो परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना हो तो V का स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इसका परिणामी प्रतिबाधा यानी इसको इम्पीडेंस कह सकते हैं Z। प्रतिबाधा ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो VR ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर R इंटू I होता है। तो V R है तो R इंटू I, यदि VC है तो होगा XC इंटू I, यदि परिणामी V है तो V बराबर होगा Z इंटू I। तो VR की जगह हम रख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं V का स्क्वायर बराबर VR की जगह रख सकते हैं R इंटू I का होल स्क्वायर, क्योंकि VR का स्क्वायर है तो R इंटू I का स्क्वायर प्लस VC की जगह रख सकते हैं XC इंटू I का होल स्क्वायर, क्योंकि VC का स्क्वायर बराबर XC इंटू I का होल स्क्वायर। I कॉमन है तो V स्क्वायर बराबर I कॉमन में ले लो, I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। V स्क्वायर गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब देखो, V बराबर है Z इंटू I, Z बराबर क्या होगा
जेड बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई। तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर है तो हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो इसका सूत्र बन गया जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो इस सूत्र में इधर उतार लेता हूँ, जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब ज्ञात करते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? किसी कला की v और I के बीच कोसाइन का कोण शक्ति गुणांक कहलाता है। यानी v और I इनके बीच का जो कोण है वो होगा cos थीटा के साथ तुलना करेंगे तो होगा शक्ति गुणांक। ये आधार ये कर्ण। अब cos कोसाइन tan भी तो है। अब देखो cos कैसे लेंगे कि ये आधार ये कर्ण, यानी कर्ण तो है v और आधार है I, इन दोनों के बीच का कोण लेना है। तो आधार और कर्ण की तुलना किस में होती है? लाल बट्टा कक्का। यानी आधार और कर्ण की तुलना होती है साइन कोस में। तो हम लेंगे cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है? वी आर, कर्ण क्या है? v। तो शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? वी आर अपॉन वी। वी आर की जगह क्या रख सकते हैं? आर इंटू आई। वी की जगह क्या रख सकते हैं? जेड इंटू आई। आई से आई कट गया तो शक्ति गुणांक क्या हो गया? आर अपॉन जेड। तो शक्ति गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? एक तो हो गया वी आर अपॉन वी और एक हो गया आर अपॉन जेड। अब ज्ञात करना है कला कोण। कला कोण क्या होता है? टेन थीटा। देखो कला कोण टेन थीटा बराबर, टेन बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या है? वी आर। वी आर बटा आधार, आधार क्या है? सॉरी लंब क्या है? वी सी। यह है लंब तो वी सी, वी आर ये है। तो लंब आधार क्या है? वी आर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? यानी कला कोण बराबर क्या हो गया? वी आर वी सी अपॉन वी आर। वी सी की जगह क्या रख सकते हैं? एक्स सी इंटू आई। एक्स सी इंटू आई। वी आर की जगह रख सकते हैं आर इंटू आई। तो क्या हो गया? एक्स सी अपॉन आर। तो कला कोण टेन थीटा बराबर होता है वी सी अपॉन वी आर या एक्स सी अपॉन आर। अब ज्ञात करना है शक्ति। देखो शक्ति बराबर वास्तविक शक्ति ज्ञात करने सिंगल पेज परिपथ में P बराबर क्या होगा? V इंटू आई इंटू cos पाई। एक सूत्र तो ये हो गया। यदि वास्तविक शक्ति ज्ञात करनी है तो केवल रेजिस्टेंस में जो खपत शक्ति होगी वो वास्तविक शक्ति होगी। कैपेसिटर के अंदर जो शक्ति खपत होगी वो प्रतिगति शक्ति होगी। परिणामी होगी वो आभासी शक्ति होगी इस मिश्रित परिपथ में। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक तो इसकी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र हो गया P बराबर V इंटू आई इंटू cos पाई। दूसरा सूत्र हम ये भी रख सकते हैं कि P बराबर ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर ये भी वास्तविक शक्ति का होगा। इसके अलावा और कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो V कौन सा? केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो P बराबर आई स्क्वायर आर भी होगा, वी आई cos फाई भी होगा या वी आर इंटू आई भी होगा। इसके अलावा और भी सूत्र हम ले सकते हैं V स्क्वायर अपॉन P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। किस प्रकार से होगा? P बराबर होता है V इंटू आई। आई की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो इस प्रकार से ये भी ले सकते हैं कि तीन सूत्र हो गए। देखो P बराबर आई स्क्वायर आर, वी आर इंटू आई, V स्क्वायर अपॉन आर। अब ये तो हो गया वास्तविक शक्ति। प्रतिघाती शक्ति का एक तो सूत्र हो गया V इंटू आई इंटू साइन
थीटा। दूसरा सूत्र हो गया पी क्यू बराबर आई स्क्वायर, आर की जगह क्या रखना है एक्स सी। तो पी आभासी शक्ति ऐसे प्रतिघाती शक्ति बराबर आई स्क्वायर इंटू एक्स सी। इसे लेना चाहे तो वी सी इंटू आई, और ये हो गया यहाँ भी आ होगा तो वी सी अपॉन एक्स सी, ये हो गया प्रतिघाती शक्ति ज्ञात वी सी स्क्वायर अपॉन एक्स सी, ये हो गया प्रतिघाती शक्ति। आभासी शक्ति ज्ञात करनी है तो एप्रियन पावर पी ए बराबर एक तो हो गया वी इंटू आई, एक हो गया आई स्क्वायर इंटू जेड, और ये किससे हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जेड। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब देखो इसको पूरी जानकारी एक उदाहरण लेके चलते हैं, उसको हल करते हैं तब पता चलेगा। एक उदाहरण लेते हैं कोई और उसे हल करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये सूत्र बनाना अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे को, ताकि नए जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे। अब देखो एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसका मान है 80 ओम, इसका रिएक्टेंस एक्स सी मान लो कि 60 ओम, आपूर्ति वोल्ट है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब वो जो भी अपन ने ज्ञात किए वो सभी अब ज्ञात करते हैं, सूत्र बनाए वो। पहले इसमें ज्ञात करते हैं V दे रखा है, R दे रखा है, एक्स सी दे रखा है, Z ज्ञात करते हैं। तो Z का स्क्वायर बराबर क्या है R का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। किस प्रकार से निकालेंगे? R कितना है 80 का स्क्वायर, एक्स सी कितना है 60 का स्क्वायर, कितना हो गया 3600। ये हो गया जेड का स्क्वायर, तो जेड बराबर हो गया रूट 10,000 और जेड बराबर हो गया 100 ओम। तो जेड का मान कितना हो गया यहाँ लिख देते हैं, जेड बराबर हो गया 100 ओम। अब ज्ञात करते हैं आई। आई बराबर होता है V अपॉन जेड। इस सूत्र से हल कर सकते हैं, ये पक्षानुपात आई बराबर V अपॉन जेड। V का मान कितना है 200 वोल्ट, Z का मान कितना है 100 ओम, कितना हो गया 2 एम्पीयर। I बराबर कितनी हो गई 2 एम्पीयर। IR बराबर क्या होगी 2 एम्पीयर, क्योंकि IR IC और I एक ही। IC बराबर भी 2 एम्पीयर। Z हो गया शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर, मैंने दो सूत्र बताए, एक तो वी आर अपॉन वी और एक आर अपॉन जेड। वी आर भी ज्ञात करना चाहिए, चलो पहले वी आर ज्ञात कर लेते हैं। वी आर कैसे ज्ञात करेंगे? वी आर बराबर आर इंटू आई, आर इंटू आई। आर का मान कितना है 80, आई का मान कितना है 2 एम्पियर, कितना हो गया 160 वोल्ट। तो वी आर का मान कितना हो गया 160 वोल्ट। वी सी ज्ञात करते हैं, चलो वी सी बराबर एक्स सी इंटू आई। एक्स सी क्या है, आई क्या है 2 एम्पियर। वी सी का मान कितना हो गया 120 वोल्ट। जेड दे रखा है। अब देखो शक्ति गुणांक ज्ञात करते हैं। शक्ति गुणांक एक तो ये सूत्र है वी आर अपॉन वी। वी आर का मान कितना है 160 बट्टा वी का मान कितना है 200, कितना हो गया 0.8। आर पर हाँ 0.8, 8 दूनी 16 से 0.8। तो
शक्ति गुणांक क्या हो गया 0.8। आर अपॉन जेड, आर इससे निकालते हैं, आर का मान कितना है 80, जेड का मान कितना है 100, तो ये भी हो गया 0.8, यानी ये क्या आएगा उत्तर। अब ज्ञात करते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस पाई। V का मान क्या है, I का मान क्या है 2 एम्पियर, शक्ति गुणांक क्या है 0.8, कितना हो गया 400 इंटू 0.8 कितना हो गया 320 वाट, 832 है। तो P बराबर क्या हो गया 320 वाट। दूसरे सूत्र से निकालते हैं। दूसरा सूत्र था अपना P बराबर वी आर इंटू आई। वी आर का मान कितना है 160, आई का मान क्या है 2 एम्पियर, कितना हो गया 320 वाट। ये क्या आएगा। तीसरा सूत्र क्या था इसका, आई स्क्वायर आर, तो P बराबर आई स्क्वायर आर। आई का मान क्या है 2, तो 2 इंटू 2, आर का मान कितना है 80, तो कितना होगा 8 में 16 320, यही आ रहा है।